हाय फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। आज हमें जा रहा हूँ अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। वीडियो कैसा हो, अच्छा हो तो लाइक कर कमेंट करना नहीं भूलिए। और हम बात करते हैं ज़्यादा सेविंग का और पैसा बचाने का तरीका। पैसा बचाने का तरीका बोले तो क्या है, इंसान गरीब क्यों हो जाता है? पैसा कमाता है ज़्यादा। मान लीजिए कि कोई 500 रुपये कमाया, कोई 1000 रुपये कमाया, परंतु अपना पैसा कहीं सेविंग नहीं करता है। सेविंग बोले तो क्या, इमरजेंसी फंड नहीं बनाता है। तो इमरजेंसी फंड के लिए कम से कम आपको 40-30 रूल को मालूम होना चाहिए, ताकि 40-30 रूल रहेगा तो आप सभी को एक सेविंग हो जाएगा। कैसे सेविंग हो सकता है? जो 50 का रूल है और जो 40 का रूल है, और रूल हिसाब से आपको 10% हर दिन का बचत करना पड़ेगा। हर दिन बोले तो जैसे आप 500 रुपये कमाए हो, उसके अंदर कम से कम 50 रुपये तो सेविंग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर 50 रुपये सेविंग नहीं हुआ तो बाद में पछताना पड़ता है। तो हम भी काम करते हैं, पहले मैं भी मजदूरी काम करता था, बहुत मेहनत किया था। यह जो ऑटो देख रहे हैं आप, ऐसे ही मैं भी 10 रुपये इमरजेंसी फंड बना के लाख रुपये बनाया था। तभी लाख रुपये में देके मैं एक ऑटो लिया। एक ऑटो से भी इनकम प्राय हर दिन 1000 रुपये तक मैं कर सकता हूँ। तो ये भी आप जैसे मेरा वीडियो देखते हैं, ऐसे मैं भी किसी का वीडियो देखा था, तो वीडियो में कहा था मेरा ही जैसा जो लड़का था, उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कहता हूँ, ताकि वो मुझे सुधार दिया। मैं भी पैसा बहुत पहले कमाता था, परंतु मैं रखता नहीं था। जो अगर 1000 रुपये कमाया वो भी खर्ची कर डाला, 100 रुपये कमाया तभी खर्ची कर डाला, अगर लाख रुपये कमाया तो भी खर्ची कर डाला, क्योंकि मुझे आदत हो गया था। आज मैं उधर से पैसा मेरा पेमेंट मिलेगा तो कल मैं खरीदेगा, और हमेशा मेरा आदत हो गया था। तो ये आदत से आप लोग बचिए, और आप भी मेरा जैसे एक मजदूर है, मेहनत करते हैं, इसलिए मेरा वीडियो आप देखते हैं। तो आपको भी निवेदन करता हूँ, कम से कम 500 रुपये में 50 रुपये आपको इमरजेंसी फंड में डालना पड़ेगा। और इमरजेंसी फंड बोले तो क्या है, हर दिन जैसे काम करके आते हैं 500 रुपये, उसमें 50 रुपये जो आपको है वो प्रसाद समझ के वो अलग निकाल दीजिए। 50 रुपये निकाल देने से क्या होता है, कभी भी आपको मुसीबत आएगा तो उसमें से निकालना है। परंतु भी जैसे आप ऋण लेते हो किसी से 1000 रुपये उधार में, 2000, 3000, 5000 उधार लेते हो, उधार लेने के बाद में फिर क्या माथा में चिंता होता है, टेंशन होता है, हाँ, चिंता टेंशन होता है कि हम भी उधार लिया हूँ, तो उधार लिया तो हूँ तो क्या करेगा, हमको टाइम से देना पड़ेगा, कि उसमें ज़बान दे के मैं पैसा लिया हूँ, 2 महीना या 3 महीना एक ज़बान है, आपको ज़बान को भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़बान फेल हो गया, एक बार फेल हो गया, दोबारा पैसा आपको आदमी कोई भी देने के लिए नहीं तैयार होगा, क्योंकि वो धोखा हो जाएगा ना। किसी के साथ धोखा करना अच्छा नहीं है। तो धोखे से बचने के लिए चाहते हैं तो आप इमरजेंसी फंड बनाइए, और 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये जो कमाते हैं हर दिन का, उसमें से 10% आपको कम से कम निकाल के इमरजेंसी फंड में डालना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड बोले तो क्या, मैं भी डाला था पोस्ट ऑफिस RD में, रिकरिंग डिपॉजिट में डाला था। तो मैं हर दिन कमाता था, अगर 200 रुपये हुआ तो उसमें कम से कम 200 रुपये में 20 रुपये बचाना पड़ता है, 10% तो बचाना पड़ता है। 180 रुपये आप खा लीजिए, खर्चा कर दीजिए, किधर में डाल दीजिए। लेकिन जो 20 रुपये है वो प्रसाद समझ के, जैसे भगवान के प्रसाद लगाते हैं ना, तो पहले भगवान के भोग निकलता है, भगवान के भोग चढ़ाते हैं, बाद में प्रसाद सभी को बांटा जाता है। आज जो प्रसाद रहता है वो भगवान के लिए रहता है, और जो कौन खाता है, जो उनका भक्त होता है, जो पुजारी होता है, वही प्रसाद खाता है। अगर वो प्रसाद भगवान के नाम से, भगवान के भोग नहीं लगाया गया तो पुजारी को भी प्रसाद नहीं मिलता है। ऐसा समय आता है जो पुजारी पूजा करते हैं ना, उनको भी प्रसाद नहीं मिल पाता है। तो भगवान के लिए भोजन लगता है, तो पुजारी जो है उनका एक पहला जो पुजारी है, जो पूजा करता है, वही खाता है। तो ऐसा ही प्रसाद भी, प्रसाद की तरफ आप समझ लीजिए, आपको जो कमाई है और एक हिस्सा, कम से कम 10% हिस्सा वो आपको इमरजेंसी फंड में डालना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड बोले तो आप पोस्ट ऑफिस में RD खोल लीजिए। मैं भी RD खोला था, इसलिए आपको बोलता हूँ। RD से मैं
आरडी जमा कर करके कम से कम मैं ऑटो ले सकता हूँ। आज मैं भी आरडी चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, तभी मेरा जो आदत हो गया है 10% बचाने का, वो आदत छूटता नहीं है। कि मुझे भी एक दोस्त, आप मैं जैसा हूँ, आप लोग देखते हैं, मैं भी किसी का वीडियो देखा था, वो भी मेरा दोस्त है, तो उसी वीडियो से मैं भी सुधर गया, बहुत सुधर गया। पहले इतना नहीं सुधरा था। तो आप लोग भी ऐसे आरडी खोलिए, पोस्ट ऑफिस में जाके बताइए कि मैं आरडी खोलना चाहता हूँ। एक फॉर्म मिलेगा आपको, फ़ोटो, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लेके पोस्ट ऑफिस में, आपको किधर भी गली में आपको पोस्ट ऑफिस होता है, हर गली में, हर गांव में। तो आपको जो घर के नज़दीक होता है, जैसे आप काम से आएंगे तो जा सकते हैं, नहीं तो एक दिन मंडे को दिन समय मिल गया, उस दिन जमा कर सकते हैं। महीने में एक ही दिन जमा करने पड़ता है। आपका बजट हिसाब से करिए। अब अगर बजट अच्छा कमाई है, आपको महीने का 30,000 तनख्वाह आ रहा है, तो कम से कम उसमें 3,000 रुपये बचा सकते हैं, तो 3,000 का आरडी खोल दीजिए। अगर 20,000 आता है तो कम से कम 2,000 का आरडी खोल सकते हैं। अगर 10,000 आता है मिनिमम कमाई, 350 रुपया तो हो सकता है एक दिन का। अगर 10,000 आया तो उसमें 1,000 का इमरजेंसी फंड बना दीजिए। अगर 1,000 का इमरजेंसी फंड बना दिए दोस्तों, तो आप कम से कम 5 साल में 60,000 रुपया निकाल सकते हैं। आपको मूल राशि, आपको सभी मिला के 72,000 रुपये मिलेगा। आपको इंटरेस्ट देता है 6.7%, तो 6.7% हिसाब का आप लगा लीजिए। आपको 5 साल के बाद में 70,000, 2,000, 72,000 आपको मिल सकता है। तो अगर 1,000 किया, तो अगर 2,000 का किया तो आपको तो डबल मिलेगा, 72 का डबल मिल सकता है। कम से कम मान लीजिए 1.5 लाख मिल सकता है। आप 20,000, 2,000 को आरडी खोल लीजिए और 5 साल चला दीजिए। 5 साल बाद में आप कम से कम लाख रुपए का तो ओनर बन सकते हैं, क्योंकि खुद का कमाई है इमरजेंसी फंड। और उसमें से आप अगर चाहिए तो लोन भी ले सकते हैं। आपको इमरजेंसी हो गया, मैं जमा करता हूँ, जमा करते जाता हूँ, मेरा इमरजेंसी हो गया तो मैं क्या करेगा, तो उसमें से आप लोन लेके आप इमरजेंसी पार कर सकते हैं। और लोन जो किस्ती है सिर्फ 2% देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस को, ये ध्यान दीजिए। तो आप भी सेविंग कर दिए। और मेरा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, अगर कुछ मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करने को नहीं भूलिए, ताकि आपको जैसा वीडियो देखना और कोई होता है तो उसके पास वीडियो पहुँचे। और मेरा भी सपोर्ट कीजिए, और मैं भी आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी और अच्छा वीडियो बना सकता हूँ जो मेरे लाइफ के लिए है, जो मेरा लाइफ सुधारा है, उसके बारे में, अपना लाइफ के बारे में भी कुछ बात कर सकता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा हो तो शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में।